हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मल्टीपल ऐप्स को एक क्लिक के साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक और फायरफॉक्स इकट्ठे ओपन हो एक क्लिक के साथ, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हम बैश स्क्रिप्टिंग की मदद से ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसकी मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम एक बैच स्क्रिप्ट लिखेंगे। पहले मैं आपको उसका डिफ़ॉल्ट कोड और पैटर्न बता दूं, उसके बाद हम एक फ़ाइल को एक्चुअली रन करके देखेंगे। बैच स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मेरे पास ओपन, इसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट का मेथड ये है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा @echo ऑफ। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ रन करेंगे वो जब आप रन करेंगे आपको दिखाई नहीं देगी कि बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ हो रही है, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन रन होके मिल जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने एक पाथ देना है। जो भी फाइल या एप्लीकेशन मैंने ऑन करनी है उसका पाथ देना है कि उसकी एग्जी फाइल कहाँ पड़ी है। उसके बाद मैंने करना है उसको स्टार्ट उसकी एग्जी फाइल को। ये एक सिंपल सा पैटर्न है। इसकी मदद से हम आप देखेंगे कि कैसे हम दो एप्लीकेशंस को या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक टाइम पर एक क्लिक की मदद से रन कर सकते हैं। तो ये एक डिफ़ॉल्ट पाथ है, एक पैटर्न है जिसकी मदद से हम ऑन करेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज करके जो भी आपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है वो लिख लेना है, लेकिन इसको सेव करने का तरीका है बैच स्क्रिप्ट सिंपल डॉट टी एक्स टी फाइल नहीं होती, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट बी ए टी। जैसे ही आप डॉट बी ए टी लगाएंगे ये बैच स्क्रिप्टिंग के नाम से आपकी फ़ाइल सेव होगी और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये खुद ही जो इसके अंदर कमांड्स होंगी वो रन होंगी। फाइल को रन करते ही वो कमांड्स रन करेंगी। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब ये बैच स्क्रिप्ट के नाम से मेरे पास फाइल सेव हो गई है। अब देखिए डेस्कटॉप पे मैंने एप्लीकेशन की पहले ये फाइल नहीं थी, एप्लीकेशन की जो फाइल मेरे पास ओपन हुई है वो देखें उसका आइकन कैसा है। जो सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है उसका आइकन ऐसा होता है, लेकिन जो मेरे पास बैच स्क्रिप्ट की फाइल जो मैंने एप्लीकेशन के नाम से बनाई उसका देखिए आइकन चेंज हो गया। यहाँ पर अब मैंने दो चीज़ें ओपन करनी है। एक तो मैं मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करके देखूंगा और दूसरा मैं देखूंगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे ओपन कर सकता हूँ। तो मोज़िला को ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मोज़िला का ये जो आइकन है मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाऊंगा और इसका पाथ देखूंगा। ये देखें मेरे पास इसका पाथ मिल गया। ये इसका पाथ है, टारगेट पाथ जो होगा वो आपने लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं बंद कर देता हूँ और अपनी मैं बैश स्क्रिप्ट की फाइल में लिखता हूँ सी डी। इसको मैं हटा के सी डी के बाद पाथ है तो क्योंकि मुझे सी डी वहीं से मिल गया तो मैं वही यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट करनी है वो है एग्जी फाइल। इस पाथ में एग्जी फाइल भी लिखी हुई है तो मैं ये यहाँ से उठा के स्टार्ट के आगे लिखूंगा, क्योंकि ये एग्जी फाइल पाथ के अंदर नहीं आती है तो पाथ के ऊपर पड़ी है, ये एग्जैक्ट पाथ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे पास फायरफॉक्स आ गया। अब मैं वेरीफाई भी करना चाहता हूँ कि वाकई ये यहाँ पर पड़ा भी है या नहीं पड़ा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पाथ के ऊपर जाऊँगा। पाथ के ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने दिस पीसी के अंदर जाऊँगा, सी ड्राइव में जाऊँगा और प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर ये पड़ा हुआ था। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स है या नहीं है। ये मेरे पास है मोज़िला फायरफॉक्स। यहाँ पर मेरे पास जो एप्लीकेशन मैंने रन करनी थी वो थी फायरफॉक्स डॉट एक्सी। यहाँ पर देखिए फायरफॉक्स एक्सी के नाम से एप्लीकेशन फाइल यहाँ पर पड़ी है। तो यानी ये पाथ मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही रहूँगा। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आऊँगा। ये मेरे पास ऑफिस 2000 ऑफिस 15 के नाम से मेरे पास पाथ है। उसके अंदर मैं देखता हूँ मेरे पास आउटलुक एक्जी के नाम से कोई फाइल है या नहीं है। तो ये वाली फाइल प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर नहीं है आउटलुक डॉट एक्सी की। अब मैंने देखना है ये फाइल कहाँ पड़ी है, क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स 86 के अलावा
प्रोग्राम फाइल्स का एक फोल्डर भी होता है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है या नहीं। ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है जिसमें आप पाथ को ट्रेस कर रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पाथ पहले ही पता है तो आपको इस तरह ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस 2015 में आया, ऑफिस 15 में आया, यहाँ पर देखता हूँ वाकई मेरे पास पड़ी है ये नहीं पड़ी। मैंने सर्च किया, ये देखे मेरे पास आउटलुक की एप्लीकेशन फ़ाइल पड़ी है, यानी अब मेरे पास पूरा पाथ है इसका। मैं यहाँ पर ऊपर ये जो आपके पास बार आ रही है, मेन्यू बार आ रही है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इसका पाथ आ गया। अब यहाँ पर इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वही पाथ जो सा मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इसके बाद स्पेस दें ताकि आपको याद रहे कि वो चीज़ मैंने बाद में रन करनी है और आपको पता भी चलता रहे कि क्या है। जितन सेम आपने फॉर्मेट को यूज़ करना है। ये देखिए मैंने पहला मोज़िला फायरफॉक्स का लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ ऑफिस का। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ स्टार्ट करनी है वो है outlook.exe। इसको आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, जैसा आपको वहाँ पर पाथ में नज़र आता है वैसे आप लिख सकते हैं। ये अब मेरी फ़ाइल तैयार होगी, लेकिन इस फाइल में आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। ये जो फाइल, ये कोड है, ये एक लूप की तरह चलता है, ये बार बार चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आपने इस लूप को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए आप लास्ट में एग्जिट लिख देंगे। एग्जिट से क्या होगा, ये एक ही दफ़ा चलेगी और ही एंड हो जाएगी, आपकी दोनों फाइल्स को ओपन कर देगी। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, इसको मैं करने लगा हूँ बंद फाइल को। यहाँ पर इसको भी मैं बंद कर दिया। यहाँ पर देखें मेरे पास चीज़ें ओपन कितनी हैं, मेरे पास सिर्फ गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन है, मेरे पास मोज़िला भी ओपन नहीं है और आउटलुक भी ओपन नहीं है। तो अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये एप्लीकेशन की फ़ाइल को सिंपल डबल क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि मोज़िला फायरफॉक्स मेरे पास ओपन होता है या नहीं, और उसके साथ जो दूसरी फ़ाइल है वो भी ओपन होती है कि नहीं। अगर इस फाइल में कोई एरर हुआ तो ये फाइल रन नहीं होगी और सिस्टम स्टक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो फिर आपको मैनुअली आप सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसके अंदर जो मैंने फॉर्मेट लिखा, कोड लिखा है वो ठीक है, बैच स्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी ठीक बनी है, तो ये दोनों चीज़ें ओपन होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फाइल के ऊपर, तो देखते हैं ये फ़ाइल ओपन होती है ये नहीं होती। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक क्लिक के साथ मेरे पास नहीं है नीचे मोज़िला फायरफॉक्स और आउटलुक दोनों इकट्ठे ओपन हो गए। यानी हमारी ये जो फाइल है ये रन की है, बिल्कुल ठीक रन की है। और बैच स्क्रिप्टिंग की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे ही रन कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगी। अगर कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं भी है तो भी आप उसको रन कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर एग्जी फाइल उसकी पड़ी है तो आप उसको किसी एक पाथ पर रखें और उस पाथ का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। वही फाइल एड्रेस जो उनसे आप इस बैच स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर लिखेंगे और उसको रन करेंगे जैसे ही, तो आपके पास वो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो ये एक सिंपल मेथड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वहाँ पर काम आता है जहाँ पर आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को इकट्ठा रन करना पड़ता है। वहाँ पर आप इस बैच स्क्रिप्ट की मदद से वो सारी एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सिस्टम्स के अंदर अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस इकट्ठी ओपन करते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग के ऊपर लोड भी पड़ता है। तो इस हिसाब से ये आप ये ना करें कि आपके सिस्टम के अंदर अगर 50 एप्लीकेशन है तो आप 50 के 50 को इकट्ठी ओपन करेंगे तो उससे बाकी आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है आपका सिस्टम हैंग भी हो। तो जो भी आपकी कंपलसरी एप्लीकेशन है या जो आपकी ज़रूरत की एक कोई एप्लीकेशन है तो आप उसका एड्रेस इसी तरह बैच स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर लिख के आप उस फाइल को रन कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन को इकट्ठा ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरी फ़ाइल थी। लेकिन आप ये याद रखिए अगर आपने इस फाइल को एडिट करना है तो आपने राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है। अब जैसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल रन होगी। बैच स्क्रिप्टिंग में यही एक चीज़ है कि जैसे ही आप बैच स्क्रिप्ट की फ़ाइल को क्लिक करते हैं तो वो खुद ही रन हो जाती है। और मेरे पास तो ये इस तरह मैंने फ़ाइल लिखी थी, आपके सामने मेरा कोड है और इस कोड ने इफेक्टिव रिजल्ट भी शो कराए हैं। जो मैंने फाइल्स ओपन की थी वो ओपन हुई हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने मेरे इस प्रोग्राम की मदद से कौन कौन सी एप्लीकेशन को इकट्ठा रन किया है, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आपसे रन नहीं हुई तो किस वजह से हुई है वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं वाकई वो मेरी वीडियो से कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं।
और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस